जैसे ही लड़की एक बुजुर्ग औरत की दुकान से एक हेयर क्लिप खरीद कर घर गई तो अचानक उसकी मौत हो गई। लेकिन उसका दिल घर वालों से जुड़ा था, इसलिए उसकी आत्मा यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थी। तभी काले धुएं से एक यमदूत निकला और बोला, तुम्हारा टाइम हो गया है, चलो पुनर्जन्म के रास्ते पर। लेकिन लड़की घर वालों को छोड़ने को तैयार नहीं थी। यमदूत को उस पर तरस आ गया तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ पाताल लोक में काम कर सकती हो, वहाँ काम करो, पुण्य कमाओ। फिर मौका मिला तो ऊपर से अपने घर वालों को देखने भी आ सकती हो। उसने तुरंत हाँ कर दी। फिर वो ऊपर जाकर जी जान लगाकर काम करने लगी ताकि जल्दी से पुण्य कमाकर घर वालों को देखने आ सके। पहला साल सब ठीक चला, जितना भी पुण्य कमाती सब माँ को सपने में मिलने में खर्च कर देती। लेकिन दूसरे साल इसे पता चला कि घर वालों ने उसकी कब्र पर आना बंद कर दिया। ये सुनकर लड़की उदास हो गई। तभी यमदूत को दया आ गई और उसे धरती जाने के लिए परमिशन दे दिया। फिर वो नीचे आई तो देखा उसकी कब्र पर घास ही घास है और कोई आता जाता ही नहीं था। उसे बहुत दर्द हुआ, वो तो घर की जान थी, सबकी लाडली थी। फिर ऐसा कैसे हुआ कि 10 साल से कोई उसे याद भी नहीं कर रहा था। घर में उसके होने का एक भी निशान नहीं बचा था, जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुई हो। माँ को अक्सर सपनों में बेटी दिखी जो बताती थी कि वो पाताल में जी जान लगाकर काम करती है दिन रात, बस इतना कि 10 साल बाद वापस नीचे आए और उन्हें एक नजर देख सके। माँ बाप को ये सब सुनकर उससे भी ज्यादा दुख हुआ। तो एक पंडित ने उन्हें सलाह दी कि अगर वो चाहते हैं कि बेटी जल्दी से अगले जन्म में जाए तो उसकी सारे निशानी मिटा दें ताकि उसकी आत्मा का मोह छूट जाए। इसलिए उन्होंने घर की हर चीज से बेटी की यादें हटा दी। यहाँ तक कि माँ कब्र पर जाने की कोशिश करती तो पिता रोक देते। अगर वो हमारी यादों में बंधी रही तो मुक्त नहीं हो पाएगी। लेकिन इन सब बातों से अनजान लड़की जब नीचे आई और ये सब देखा तो टूट गई। फिर भी वो एक बार माँ बाप को देखना चाहती थी। वो उनके घर लौटने के रास्ते में ही खड़ी हो गई। जैसे ही माँ ने उसे देखा एक अजीब सी पहचान सी हुई, लेकिन पहचान नहीं पाई क्योंकि उसके पास जो वापसी का पास था उसकी वजह से कोई उसे पहचान नहीं सका था। अगर वो अपनी पहचान बता देती तो ऊपर से सज्जा मिल जाती। लड़की उदास हो गई। वो 2 केकड़े खरीद कर जा ही रही थी कि उसका पर्स गिर गया। माँ ने उठाया, लौटाने लगी। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी माँ की तरफ भागी आ रही थी।